वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, गुंटर कारम, कैप्टन मिलर एंड हन्नू मैन की कल डे 2 की यानी कि भाई साहब सैटरडे की टोटल कलेक्शन आ चुकी है। और लिटरली इन तीनों में से एक फिल्म ऐसी है जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने इतना बड़ा जंप लिया नाइट में कि मैं तो सरप्राइज हुआ ही हूं। अभी आप लोग भी सरप्राइज होने वाले हो। सबसे पहले इन तीनों में से कौन सी है ये फिल्म, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं भाई साहब, गेस करें कि कौन सी है। लेकिन अभी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सारे भाई लोग जो देख रहे हैं लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा हन्नू मैन की कल डे 2 की टोटल कलेक्शन की। कल सैटरडे था तो भाई साहब इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु में मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 75%, आफ्टरनून में आई 86%, इवनिंग में आई 83% एंड नाइट में आई 86%। यानी कि ये कोई ड्रॉप नहीं है, ये बहुत बड़ा जंप है कि मॉर्निंग में 75%, आफ्टरनून में 86, इवनिंग में 83, नाइट में फिर 86 होल्ड किया इतनी बड़ी कलेक्शन, इतनी बड़ी ऑक्यूपेंसी पे। इसका ओवरऑल आया भाई साहब 83%। इस 83% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी का मतलब यह है कि कल तेलुगु लैंग्वेज में जहां जहां भी फिल्म चल रही थी, जिन जिन थिएटर्स में भी, उन थिएटर्स में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से भाई साहब 83 फुल है। सिर्फ भाई साहब 17 सीट जो है वो खाली है। कैन यू बिलीव कि ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। इतना नहीं भाई साहब, अगर मैं चला जाऊं हिंदी में भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई। मॉर्निंग में आई कल 10% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में आई 21% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में आई 23% की ऑक्यूपेंसी, नाइट में आई 29% की ऑक्यूपेंसी। जब देख रहे हो, और इसका ओवरऑल निकला 21%। यानी कि कल भाई साहब डे 2 पर हमारे क्राइटेरिया को बीट किया है। मेरा क्राइटेरिया क्या कि 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो कल के दिन भाई साहब इस फिल्म ने हमारे क्राइटेरिया को पूरा किया। डे 1 में नहीं कर पाई थी। डे 1 में आई थिंक सो 15 या 16% थी, लेकिन कल 21% पे गई। अब इतना होने के बाद इस फिल्म की मैंने रात को आपको टोटल कलेक्शन कितनी बताई थी कि 8 से 9 करोड़ तक चली जाएगी। बट नाइट शोज बहुत अच्छे होने की वजह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है 12.5 करोड़ रुपए। और इसी को लेकर मैं शॉक्ड हुआ हूं। इतना बड़ा जंप आपको मैं बताना चाहूंगा। डे 1 के अंदर 8 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है। अगर मैं डे 1 और डे 0 जो पेड प्रीव्यूज थे, अगर दोनों की कलेक्शन मिलाऊं तो 11 करोड़ समथिंग बनती है। यानी कि उन दोनों दिनों की कलेक्शन मिलाएं 11 करोड़ समथिंग है। और इधर कल डे 2 अकेला भाई साहब 12.5 करोड़ कमा गया। यानी कि आप लोग जंप देख सकते हो कि ये फिल्म कितना बड़ा जंप ले रही है। और पहले 2 दिनों की अगर मैं टोटल नेट कलेक्शन करूं तो ये बनती है 24.70। यानी कि मे बी अभी जो थोड़ी देर बाद हमें ऑफिशियल नंबर्स देखने को मिलेंगे मेकर्स की तरफ से, वो 25 करोड़ हो सकते हैं। इस फिल्म का बजट मैंने कितना बताया, 55 करोड़ रुपए, 55 करोड़ पहले 2 दिनों में उसका हाफ कमा लिया है। और आज तो संडे, आज तो आप समझिए कि अगर कल सैटरडे पर 12.50 है तो आज उससे भी बढ़कर आने वाला है। मतलब कि कमाल कर रही है भाई साहब ये फिल्म, एक अलग ही सिनेरियो पर चल रही है। और इसकी डे बाय डे शोज इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि शोज इंक्रीज कैसे हो रही है कि तेलुगु लैंग्वेज के अंदर जितने शोज गुंटूर कारम को मिले थे उससे मिल रही है। दूसरी साइड पे कैप्टन मिलर के जो हिंदी के शोज प्लस तमिल के शोज है वो भी थोड़े बहुत भाई साहब इसको मिल रहे हैं। रीजन ये है कि गुंटूर कारम एंड कैप्टन मिलर वो दोनों ही अप टू द मार्क नहीं गई। यानी कि ऑडियंस की जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को बीट बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और भाई साहब अभी वो इन दो, मतलब कि हन्नू मैन, अगर मैं हाइप की बात करूं तो हाइप इस फिल्म की हन्नू मैन की ज्यादा है। भले ही उन फिल्म्स के स्टार्स बहुत बड़े हैं, बजट बहुत बड़ा है। अगर आपको बिलीव नहीं तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देखेंगे गुंटूर कारम की कल डे 2 की सैटरडे की टोटल कलेक्शन। अब गुंटूर कारम की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 34%, आफ्टरनून में आई 47%, इवनिंग में आई 51% एंड नाइट में आई 50%। और इसका ओवरऑल निकला 46%। कितने बड़े स्टार है। और वो हन्नू मैन वो कोई स्टार नहीं, स्टार पावर नहीं है। उसके बाद भी कल डे 2 की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भाई साहब कितनी आई है, कैन यू बिलीव, 80 के 70%। यार मैं एक दफा फिर देख लूं, भूल जाता है। एक तो इतनी बड़ी ऑक्यूपेंसी है इसकी, माइंड ब्लोइंग।
2% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई है और इसकी 46 हाफ डिफरेंस है भाई साहब। तो भाई इस ऑक्यूपेंसी के बाद ये गुंटर कारम की डे 2 की टोटल ऑक्यूपेंसी के बाद जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है, टोटल अर्ली एस्टिमेट वो मेरे पास 15 करोड़ रुपए का है। डे 1 के अंदर इस फिल्म की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 41.30 करोड़। डे 2 का मेरे पास टोटल अर्ली एस्टिमेट है 15 करोड़। कितना बड़ा डिप आया। मेकर्स की कितनी कलेक्शन आने वाली है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि कल भाई साहब डे 1 की जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग थी वो 69 या 68.70 करोड़ थी। 69 करोड़ ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं। लेकिन मेकर्स का पोस्टर आया था कितना, 95 करोड़ रुपए का कि 96 करोड़ का। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आज 15 करोड़ की नेट कलेक्शन मुझे शो कर रहा है तो मेकर्स के नंबर्स कितने ही बड़े आने वाले हैं। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देख लेंगे कि क्या होने वाला है। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं कैप्टन मिलर पे, तो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल। मॉर्निंग में कल डे 2 में ऑक्यूपेंसी आई थी 28%, आफ्टरनून में आई थी 44%, इवनिंग में आई थी 43%, नाइट में चलेगी भाई साहब 59%। नाइट में बहुत अच्छा जंप लिया और ओवरऑल बनी लगभग 43%। और अगर मैं हिंदी की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बताऊं कैप्टन मिलर की, मॉर्निंग में आई 6%, आफ्टरनून में आई 8%, इवनिंग में आई 10%, नाइट में आई 14%, यानी कि जंप है ओवरऑल। मतलब कि बहुत बड़ा जंप तो नहीं, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज किया है और इसका ओवरऑल निकला 10%। अब इतना करने के बाद अगर मैं आपको टोटल कलेक्शन बताऊं, डे 1 में ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 8.70 करोड़ और डे 2 का अर्ली एस्टिमेट है 7 करोड़ रुपए। यानी कि सीन क्या है कि गुंटर कारम प्लस कैप्टन मिलर दोनों की डे 2 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो डे 1 से कम है। दूसरी साइड पे हनुमान की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या पेड प्रीव्यूज की भी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों मिलाई जाए, डे 2 की कलेक्शन उन दोनों से ज्यादा है। तो भाई साहब उस फिल्म का एक अलग ही लेवल चल रहा है। मतलब कि भाई जिस तरीके से वो फिल्म जा रही है हनुमान, मुझे लिटरली लगता है कि अब आगे कल, अब आपको पता है कि वर्किंग डे स्टार्ट होने जा रहे हैं कल, मंडे ट्यूसडे एटसेट्रा। तो मुझे लगता है कि वर्किंग डे पर भी वो फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। अगर वर्किंग डे पर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करने से मुराद 8 करोड़ 10 करोड़ इतना चलता रहता है, भाई इस फिल्म को 100 करोड़ की नेट कलेक्शन करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर सब सही रहा, यानी कि कलेक्शन जिस तरह की कर रही है करती रही, हाइप इसी तरह की क्रिएट हुई रही, आज संडे है, अगले संडे पर हनुमान 100 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस होगी, ये मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आगे जाकर ड्रॉप हो जाए हाइप या कुछ और हो जाए तो फिर क्या ही बात है, बट जिस तरह से ये जा रही है बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक होने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद आई हो तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुपर हिट का वर्डिक्ट आ रहा है, क्या बात है। आपको कैसे लगी पिक्चर? मजा आया? कैसी है पिक्चर? पिक्चर है भाई, मजा आ गया पूरा। मजा आ गया। 2025 का है वो टेप। हनुमान एक सुपर हीरो, हमारे हीरो इंडिया के सुपर हीरो। देखना अच्छा चाहिए लगा। हर एक ने जाके पिक्चर। हर एक को नहीं, कल से फुल हो जाएगा। आज तो किसी को मालूम नहीं है ना, अभी मालूम हो जाएगा। जी। कल से पिक्चर पूरा हाउसफुल का बोर्ड लगेगा इधर। क्या बोलेंगे सर, कैसी है मस्त पिक्चर? पिक्चर है, एक फैमिली पिक्चर है, एक्शन पिक्चर, इमोशन है। जो हनुमान का है जो पिक्चर, एक हनुमान का जो स्टोरी है इसमें है, एकदम जबरदस्त स्टोरी है। फैमिली लेके, ये जो बच्चे लोग जो